हाँ देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू ये, इफ आर इज अ वेक्टर सच दैट आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड आर डॉट ए इज इक्वल टू 0, फाइंड आर डॉट बी। वही क्वेश्चन है, वहां आर निकलवाया खाली गया था, यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गया, क्या है, आर डॉट बी। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन बनने जा रही कि नहीं बनने जा रही, बनने जा रही नहीं बनने जा रही। ये देखिए ए ये सोल्यूशन पहला ए ये, इसको घर पे करिएगा, ये वही क्वेश्चन है सेम। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले आए, अब आप डायरेक्ट करिए आर, चूंकि तो कॉमन कर लिया किसके साथ, क्रॉस के साथ, तो क्या हो गया बताइए, अरे सॉरी बी को कॉमन कर लिया किसके साथ, क्रॉस के साथ। अच्छा वहां आर ही था ना, इसके जहन में आर ही चल रहा है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, बी को कॉमन किया तो क्या बचा बताइए, आर माइनस वेक्टर सी क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, हो गया खत्म। अब यहां आर माइनस सी क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, तो आर माइनस सी की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लैम्डा टाइम्स बी, और आर की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत हो गया लैम्डा बी और प्लस ये आ गई आर की वैल्यू, और आर डॉट पूछा गया है। तो आप एक काम करिएगा, पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट आर डॉट भी निकाल लीजिएगा। क्यों, फायदा क्या होगा, जब आर डॉट भी निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा, बी का स्क्वायर, वैल्यू ना रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी करिएगा, देखिए मैं काल स्टेप और कर दे रहे हैं यहाँ पर पहले क्या दिया है, आर डॉट ए इक्वल टू क्या, तो आर डॉट ए, दोनों तरफ ए से डॉट ले रहे हैं, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, लेफ्ट राइट से ले रहे हैं तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो बी डॉट ए लिख दिया और प्लस क्या लिख दिया बोलिए, सी डॉट ए। अब ये अपनी कैलकुलेशन को मत बढ़ाइएगा ज्यादा, अब चूंकि अभी अगर आप ये कर देंगे, अब लैम्डा को बी से इंटू करेंगे और सी ऐड करेंगे जैसे भी हमने किया है, तो वहां क्या था, लैम्डा बाहर था, यहाँ अंदर आ गया है तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, फिर आपका हर जगह लैम्डा आएगा, फिर आई कॉमन लेंगे, ये तो लेंदी होगा, आई से कर लीजिए। अब यहां से वैल्यू तुरंत निकल आई, और डॉट ए किसके बराबर है, 0 के, ये लैम्डा ए डॉट बी यहां से निकाल लीजिए, ये ए डॉट, ये क्वेश्चन है ना, ए डॉट बी क्या हुआ बोलिए 1, ए ये 1, समझ में आ गया, बोलो, और प्लस सी डॉट ए निकाल लीजिए यहां से, सी डॉट ए ये कितना आ गया, -1 और -3 क्या, -4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, इसको ऐसे रोक दीजिए, यहां पे वैल्यू मत रखिए, समझ में आ रहा ना, कोई डाउट तो नहीं ना। अब क्या करिए, क्या निकालना है बोलिए, आर डॉट बी, छोड़ दीजिए, आर डॉट बी निकालिए, आर यही तो है, यही तो है, तो क्या हो जाएगा, बी से डॉट ले रहे हैं, राइट में ले रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डॉट बी मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और प्लस यहां पे क्या लिख रहे हैं बोलिए, सी डॉट बी, समझ में आ गया, और लैम्डा की वैल्यू 4 लिख दीजिए, और मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, और प्लस सी डॉट भी निकाल लीजिए, कहां भाई सी डॉट भी, ये निकाल लीजिए, ये -1 हो गया है ना भाई, ये +2 हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया ना, ये 9 आंसर हो गया। तो इसमें अब एबीसी की वैल्यू ना लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि वहां पर लैम्डा बाहर था इसलिए हमने रख दिया, तो डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लैम्डा कहाँ आ गया, अंदर, अगर इसको करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फिर बढ़ेगी, तो कैलकुलेशन को आपको बचाना है, नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये आपको ध्यान रखना कैसे आपको आसानी से और बड़े उससे सॉल्व करना है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, देखिए यहां बी लिखा गया है, आर सी, यहां पर देखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट मॉडुलस ए प्लस बी इक्वल टू √29, और यहां पर क्या किया है, ए क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये दोनों वेक्टर को सेम ले लिया है, वहां ए बी लिया था और 2012 में क्या किया, ए बी के बजाय उसको आई जे के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन क्या दोनों सेम साइड में है, तो इसको इधर कर लीजिए, तो क्या माइनस टाइम हो जाएगा, और फिर यही वेक्टर क्रॉस के साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी, बच गया नहीं बच गया, डायरेक्ट कर दें, तो जब इसको करने जाएंगे ए ये तो क्या आ गया बताइए, वेक्टर ए प्लस बी ये बचा, और क्रॉस जल्दी बोलिए
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? राइट में लिख रहे हैं, राइट में ही है। तो क्या 2i प्लस 3j। अब बताइए दोनों क्वेश्चन में कोई चेंज है? खाली इन्होंने क्या किया, वहां r लिखा था, यहाँ मॉडुलस a प्लस बी, वहां r डॉट a दिया था और यहां पर क्या दिया, मॉडुलस a प्लस बी दिया। क्या दिक्कत? ये देखिए ये 2i प्लस 3j प्लस कितना है, बोलते रहिएगा भाई, इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। ये पहला हो गया, यानी वेक्टर a प्लस बी किसके बराबर आ गया, बोलिए a, ये लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ये आ गया। अब पहचानिए, आपको इसका मॉडुलस दिया है ना, मॉडुलस जब हम लोग लेते हैं, जैसे a प्लस बी निकाला, इसका मॉडुलस लिया, तो मॉडुलस लेकर के क्या बनाते हैं, पॉजिटिव लेंथ। तो जब अब a प्लस बी आ गया, अब जब इसका मॉडुलस लेंगे और इसका मॉडुलस लेके ले लेंगे दोनों साइड पे, जब मॉडुलस लेंगे ये यहीं पे ले लें, तो जब यहीं पे मॉडुलस ले लेंगे तो लैम्डा का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मॉडुलस का, है ना भाई। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी मॉडुलस में आ गया। आप चाहो लैम्डा को अंदर रख करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी रूट आया, अंडर रूट कितना देखिए 16 9 25 रूट 29, और ये भी कितना है, तो ये रूट 29 इज इक्वल टू क्या, बोलिए भाई ये। अब एक काम यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का अंदर इंटू है, इसलिए जब मॉडुलस ले रहे हैं तो एक काम कर लीजिएगा, ये इसको अंदर लिख करके करिएगा, अंदर लिख करके करिएगा, ये इसको लैम्डा को अंदर लिख करके करिएगा, मॉडुलस लीजिएगा। इसलिए उसकी वजह बताते हैं हम, क्योंकि आप या तो फिर यहां पर अभी हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्या वेक्टर इंटू स्केलर का मॉडुलस, और ये हमारा वेरिएबल है लैम्डा। लैम्डा क्या है, क्योंकि पैरेलल कंडीशन सेटिस्फाई करा ना, तो आपको हमने क्या बताया, पैरामीटर हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया, याद करिए, क्योंकि उसके वेक्टर एक पैरेलल नहीं होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये वेरिएबल हो गया, यहाँ पर पैरामीटर हो गया, पीछे लिखाया मैंने उसको। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लैम्डा लिख करके आप पूरे मॉडुलस करिएगा। तो अंडर रूट क्या आ गया, बोलिए 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा ना, प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, तो वो क्या हुआ अंडर रूट 29, और लैम्डा स्क्वायर रूट के अंदर, चूंकि पैरामीटर है, वेरिएबल है, तो उसको क्या लिख दे रहे हैं, मॉडुलस लैम्डा। या अगर हमने बाहर लिखा था तो क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पैरामीटर है, इसका मॉडुलस अलग इंटू इसका मॉडुलस अलग, तो वो वेक्टर, वो हमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा करके करना पड़ता। तो क्या दिमाग तो इतना जो चले उस हिसाब से कर दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, इसलिए हमने अंदर इंटू कर दिया, लेकिन ये बता दिया क्योंकि यहाँ पे लैम्डा पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और पैरेलल क्या है, जैसे ये एक वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, अब इसके पैरेलल एक नहीं कितने वेक्टर होंगे, इनफाइनाइट। तो ये जो लैम्डा हमने लिया वो क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। इसीलिए क्वेश्चन ने लिखा देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, देखिए सिंगल ऑप्शन में लिखा गया है, वो क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में लिखा गया है, देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, इज सिंगल ऑप्शन में है ना, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, इंटीजर टाइप में नहीं है, ये इंटीजर टाइप में है क्या, सिंगल ऑप्शन में है ना, हाँ देन वन ऑफ द, दो ऑप्शन हमने नहीं लिखा है इसका। बोलिए समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मिला ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 3, देखिए निकालिए, अब लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहां से अंडर रूट 29, ये तो समझ में आ रहा ना, क्यों कि इसको हमने वो किया, अभी तक किसी नंबर पे नहीं किया था, समझ रहे नहीं समझ रहे, नंबर को अंदर इंटू करके करिएगा उस हिसाब से। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बताइए, प्लस माइनस, अब आप प्लस माइनस 1 प्लस भी रखिए और क्या लिखिए -1, कहां किया क्वेश्चन हमने, ये a प्लस बी कहां से शुरू किया है, ये यानी सब उसी में तो हमने कर दिया है। तो वेक्टर a प्लस बी ये था भाई, इसी की तो पैरेलल था, एक ही साथ हमने सब कर दिया है, तो ये ना करिएगा, हमने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया, वेक्टर भी लिखा, उसी का क्या ले लिया है, मॉडुलस भी ले लिया है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वेक्टर a प्लस बी किसके बराबर आया है, ये लिख दे रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू +1 ले रहे हैं, तो क्या जा रहा है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और दूसरी वैल्यू क्या जा रही है, a प्लस बी की वैल्यू माइनस टाइम 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, इसी के साथ में डॉट लेना है, इससे भी लेके देखिएगा, इससे भी लेके देखिएगा, क्योंकि ओनली वन ऑप्शन का है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो करने पर लगता है। बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, नोट करिए, एक ऑन है, ऑन रखो। देखिए एक चीज समझ लीजिए,
दोनों क्वेश्चन सेम है सेम कि नहीं है? यहां पर वेक्टर लिखा था ABC, यहां पर उसकी वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया गया। वहां पर R लिया है, यहां पर R न लेकर के मॉडुलस A प्लस बी दिया। इसको जब आप इसको प्रेजेंट कंडीशन पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक वेक्टर A प्लस बी आ ही जाएगा। तो इतना तो जाहिर है सेम क्वेश्चन तो देंगे नहीं एडवांस वाले, थोड़ा मोड़ा ट्विस्ट तो करेंगे। और आपने हर टॉपिक में पीछे देखा है, जितनी टॉपिक अब तक आपने पढ़ी सब में पुराने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। और यहाँ तो 11 के बाद 12 में ही कर दिया, 21 साल बाद कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 4-5 साल बाद किया था, यहाँ तो वही कर दिया। नोट कर लीजिए, देखिए सुन लीजिएगा। A क्रॉस ये है, ये वेक्टर कॉमन है इसी के साथ में, लेकिन कहाँ है ये लेफ्ट में है, ये कहाँ है? तो कॉमन कैसे लेंगे? यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अपोजिट करेंगे तो भाई कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए कहाँ होना चाहिए? सेम साइड में। तो इसको हमने इधर ही पहले कर दिया, तो ये क्या हो गया भाई? दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू क्या? माइनस टाइम, तो बी इधर आ गया, इधर हो गया भाई। माइनस कम्यूटेटिव लॉ की जो निगेटिव प्रॉपर्टी है वो कर दिया, और उसके बाद में इधर जब ट्रांसफर किया तो ये प्लस बी हो गया भाई डायरेक्ट हमने कर दिया वहां पर। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है। पहचानिए, सपोज दैट वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R आर 3 नॉन कोप्लेनर्स वेक्टर्स इन R क्यूब। R क्यूब मीन्स क्या? R क्रॉस R क्रॉस R। और ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। वहां A स्क्वायर भी कराया है, A क्यूब भी कराया है। और जाहिर है R क्यूब होगा तो उसमें क्या होगा? X, Y, Z ही होगा, वही है 3 डायमेंशन। तो अब आइए देखिए, लेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर S along P, Q, R be 3, 4, 5. If the components of this vector S along minus P plus Q plus R, comma P minus Q plus R and minus P minus Q plus R, वेक्टर नहीं बोलना है, वेक्टर है, नहीं सोचिए, R X Y Z, then the value of 2X plus Y plus Z। तो ये वेक्टर S पहले केस में किसके बराबर हो जाएगा? पहले केस के लिए पढ़ाया पीछे, वेरी बिगिनिंग। पहले केस में किसके बराबर हो जाएगा? ये पहले केस में वेक्टर S किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलो जिसे सुनाई पड़े हमको। 3P कैप नहीं है, वेक्टर है। QP कैप लेंगे। अरे IJK के लिए ही थोड़ी नहीं पढ़ाया है हमने आपको, वेरी बिगिनिंग। R इज इक्वल टू X वेक्टर A प्लस Y वेक्टर B प्लस Z वेक्टर C प्लस डैश डैश डैश, या A1 के A2 के साथ पढ़ाया होगा, जिसके साथ भी पढ़ाया होगा। तो हमने आपको क्या बताया था? चलिए पहले आपको बता दें चीज, फिर नोट्स पे देखिएगा। जब हमने एडिशन लिया था ये X A, जहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन, या प्लस Y B जहां पर भी लिया था, और प्लस Z C A, ये मान लीजिए ये ले लिया। तो ये X किसके अलॉन्ग है? A के अलॉन्ग है। Y किसके अलॉन्ग है? B के अलॉन्ग है। Z किसके अलॉन्ग है? C के अलॉन्ग है। और ये पूरा मिलकर के कौन सा कंपोनेंट कहलाता है? वेक्टर। वेक्टर वेक्टर X Y Z कौन सा कंपोनेंट है? तो पीछे बता क्या है। यहां आपने ये भी पढ़ा है, देखिए AI प्लस BJ प्लस C के, ये भी पढ़ा है, दोनों पढ़ा है। अब ABC किसके अलॉन्ग है? I कैप J कैप के अलॉन्ग है, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है, और ये नॉन यूनिट वेक्टर के भी अलॉन्ग है। नहीं किया इसको? वहां भी बताया है कंपोनेंट्स, यहां भी बताया, दोनों जगह बताया है, और दोनों जगहों पे बताया गया है। हो सकता है इसके साथ ही बताया हो, उसको जाके नोट्स में देखिएगा। यानी जो वेक्टर एडिशन है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट्स है, पूरा वेक्टर कंपोनेंट्स ये। अब यहां पर X किसके अलॉन्ग है? A के अलॉन्ग है। Y किसके अलॉन्ग है? B के अलॉन्ग है। Z किसके? तो वेक्टर S नहीं पता चल गया? बोलिए पहले केस में क्या पता चल गया? ये वेक्टर S पहले केस में, वेरी बिगिनिंग, जल्दी बोलिए। हाँ 3P प्लस 4Q प्लस 5R, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। अगला वाला क्या है? ये भी फिर है S, यही वेक्टर है। और ये किसके अलॉन्ग है? इसके अलॉन्ग कौन है? X Y Z, ये। तो इसमें किसका इंटू करें? X का। तो क्या हो गया? X इंटू, जल्दी बोलिए, माइनस P
प्लस क्यू प्लस आर, फिर बोलिए प्लस वाई इंटू, जल्दी बोलिए, वेक्टर पी माइनस क्यू प्लस आर, फिर बोलिए प्लस जेड इंटू, बोलिए माइनस पी। अब देखिए हमने आपसे कहा था उस समय पढ़ाते समय कि इस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन कंपोनेंट से पूछा एडवांस में, तो क्या पूछते हैं, किधर जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक से बेसिक चीज। माइनस पी फिर क्या है, माइनस क्यू और प्लस हो गया, और दोनों को बराबर कर दिए, पी क्यू आर को क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, दोनों बराबर हो गए ना, तो इक्वलिटी आर टू वेक्टर लगा दीजिए, पी क्यू आर के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। अभी यहां पे आपको कॉमन करना पड़ेगा, देखिए माइनस पी एक्स प्लस वाई पी माइनस जेड पी, पी कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ऐसे क्यों कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ना, दोनों बराबर है, जब कंपेयर करेंगे पी क्यू आर को तो एक्स वाई जेड में कितनी क्वेश्चन बन गई, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, और फिर ये पूछा क्या है, ये 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें क्या है, कुछ है, बहुत बेसिक पर पूछ लिया क्वेश्चन। तो कितनी बेसिक पे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में आ सकता है, जितना इसमें हम करा रहे हैं सब बोर्ड में आ सकता है, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन बता दीजिए आपके बोर्ड का ना हो, और जो भी हमने कुछ स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, यही तो पढ़ाया है, इसके अलावा कहीं और तो गए नहीं, बता दीजिए इसमें कोई तीनों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बोर्ड का ना हो, सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं। अब आप ये समझिए खाली एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, अब तो गलत समझ रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में लिखा गया वही क्वेश्चन आएगा, ये तो गलत फहमी है। सीबीएसई में कभी क्वेश्चन रिपीट मतलब करते हैं लेकिन चेंज करते हैं खूब, बहुत रेयर केस में वही क्वेश्चन देते हैं, आप देखिए जरूर ट्विस्ट करते हैं, तो आपको उसी पैटर्न से ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। बोलिए समझ में आया ना, इसको नोट करिए। देखिए समझिए, 3 वेक्टर दिए ए बी सी, बी 3 वेक्टर्स, अ वेक्टर बी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ध्यान रखिएगा, यानी ये कोई प्लेन है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो यानी ए और बी के प्लेन में, चाहे हम ए और बी से ही प्लेन बना लें या इसी को हम चाहें तो कोई प्लेन है इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिया, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी क्या है, देखिए नॉन पैरेलल है ये। अब समझिए, तो अब यहां पर क्या, अ वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो अब कोई वेक्टर इनके प्लेन में लेना है, और जिसके प्लेन में लिया जाए उसी के फॉर्म में लीजिएगा हमेशा, ये तो वैल्यू कहां निकालेंगे। अब यहां पर ये वेक्टर v हमारी क्या हो जाएगा, कुछ और नहीं, इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और कुछ नहीं करना है, ये एक्स ए प्लस वाई भी ले सकते हैं, या v इज इक्वल टू इसको, या खाली a प्लस एक्स बी भी ले सकते हैं, दोनों सही है। अब डिपेंड करता है कि ये कितने कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दो, किस पे एक्स और वाई पर, तो किसी प्लेन में वेक्टर को लेना कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है पीछे, जितने वेक्टर उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर्स के इनटू का क्या, एडिशन, तो 2 वेक्टर हैं और भी 2 स्केलर ले लिया एक्स और वाई। अब यहां एक ले लिया, ये भी सही, ये भी। अब क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है क्या दिया, क्या गया, कितनी कंडीशन दी गई है, ये देखिए एक ही कंडीशन दी, अ वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√, एक ही कंडीशन दी गई है v की, तो एक वाला लीजिएगा, 2 दिया रहेगा तो 2 वाला लीजिएगा, इसलिए दी जाती है कि आपकी 2 से वैल्यू निकलवाई जा रही कि एक से, वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसी करने जा रहे हैं, लेट ए ये वेक्टर v इज इक्वल टू क्या, a प्लस लैम्डा बी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए समझ में आ गई ना, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, जो वेक्टर हैं उनके प्लेन में कोई वेक्टर लेना है तो क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन मींस क्या, स्केलर के इनटू का करस्पॉन्डिंग एडिशन, बस 2 है तो 2 के लिए। अब कंडीशन डिपेंड कर रही है इस पर, क्योंकि v की एक कंडीशन दे, देखिए और क्या लिखा है, अ वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ हुज प्रोजेक्शन ऑन c, यानी क्या, v डॉट बोलिए c अपॉन क्या लिखे, ये बोलिए
मॉडुलस v किसी, अरे नीचे v किसी, अरे मॉडुलस किसका, c का होगा कि v का होगा, ये बोलिए दोनों का होगा। अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ वेक्टर n बी हुज प्रोजेक्शन ऑन c। हाँ तो वही तो बताया है, अब आपको तो खाली कंफ्यूज करा देते, v लिखे कि c लिखे, तो क्या बोलिए मॉडुलस c, ये किसके बराबर 1/√3, बस हो गया। और फिर वही वेक्टर पूछा है भी, इज गिवन बाई, यानी वेक्टर v क्या होगा। अब देखिए v डॉट सी, ये a प्लस बोलो लैम्डा b और डॉट c अपॉन मॉडुलस c इज इक्वल टू क्या 1/√3, सी से अंदर डॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं भाई, समझ रहे हैं ना। तो यहां से क्या आ गया, a डॉट सी प्लस लैम्डा b डॉट सी अपॉन मॉडुलस c स्क्वायर, कहां ये √3 आ गया, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1/√3, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, a डॉट सी, फटाक से बोलिए डॉट सी कितना आया 1 -1, यानी क्या बचा -1, तो ये -1 हो गया प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट सी, बोलिए फटाक से बी डॉट सी, यही तो है, ये 1 आया, ये माइनस माइनस प्लस 1 आया, ये -1 आया, तो कितना आया बोलिए जैसे 1 इज इक्वल टू क्या, नहीं समझ आया। अरे देखिए तो ये क्या भाई, ये 1 हुआ, ये भी 1 हो गया तो 2 हो गया, ये -1 कितना बच गया, समझ में आया। अब बताइए क्वेश्चन में कहीं पूछता लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, और जैसे इसमें वैल्यू लिखेंगे ये आंसर हो गया। ये वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस 2 इंटू वेक्टर b। अब a और 2b को ऐड कर लीजिए, a 2b, इसमें 2 से इंटू करिए, 2i और i कितना 3i। अब बोलती निकली, अब यहां पर क्या -2j प्लस j -j, और ये क्या +2k प्लस k, बोलिए यही जहां लिखा गया होगा वही आंसर होगा। कहां लिखा है 3i, मतलब इसमें कहीं कुछ है। आज इस क्वेश्चन को कराने वाले नहीं थे, हम सोचे पहले आर्टिकल पढ़ा देंगे, लेकिन अब वो क्वेश्चन ऐसा हमने सामने ले लिया तो हमने कहा इसी दिखाते हुए चले जाए, हम वहीं से घूम गए, फिर पूरे एडवांस सब हो गया, क्योंकि प्रोजेक्शन पढ़ा के आए थे। तो ये समझ में आ गया, कोई वेक्टर किसी प्लेन में लेना हो दो वेक्टर के, तो क्या होगा दोनों सही है। अगर दो, अब जैसे एक कंडीशन दी गई थी, एक और लिख दी जाती, यानी क्या v डॉट मान लीजिए पूछ लीजिए इक्वल टू 0, तो क्या करते, तो कौन सा लेट करते हैं, दो कंडीशन आ गई, दो कंडीशन आ गई। ये क्वेश्चन की सोच पर होता है, समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए।